मेरा नाड़ा खोला मेरे ससुर ने। फौज में से बंदूक लेके आया अपनी, और उसके जो मैं क्या बोलूं, जो मेरी जो भाभी है उसका जो भाई है, कि आपका लड़का तो नामर्द है, उसके गुप्तांग पे आपने वार किए हैं। तो फौज में हो आप आदेश करो, आप हमारे साथ कुछ हो जाए ना, हमारे माँ बाप हमारे यार दोस्त हमारे साथ होते हैं। एक बार सोच के देखो, एक ऐसी भयानक भद्दी घटना एक फौजी के साथ हो जाए तो भाई क्या ही हो सकता है। मैं बताते हुए भी ऐसे हो रहा है। उस भाई ने बताई, भाई प्लीज़ सुनो यार, प्लीज़ सुनो, मैं आप अरे आप आज फौज में हो, आप आदेश करो, आपके आदेश का पालन होगा बिल्कुल। मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ आपके आगे, और पता नहीं हम कोई भी नहीं है आपके। आप फौजी जो हैं, फौज की यार इज्जत, फौज यहाँ है भाई, बहुत ऊपर है फौज, ठीक है ना। तो एक भाई आया फौजी, वो बोला कि भाई मेरी कहानी सुनो एक बार, प्लीज़ ध्यान से सुनना प्लीज़, इंपॉर्टेंट वीडियो है। फौजियों के साथ ये सब हो रहा है, हम तो भाई कुछ भी नहीं है। फिर भाई उसकी शादी होती है, शादी होने के 2 महीने साथ रुकते हैं वो। साथ रुकने के बाद उसकी जो वाइफ है वो वहीं रहती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कुछ, कहते हैं मैं थोड़ी देर में तेरे को बुला लूँगा अपने पास। फौजी अपना चला जाता है भाई, वो फौज में वापस जा चला जाता है। जाने के बाद भाई फिर उसके पास, फौजी के घर वालों के पास, घर पे ही जहाँ उसकी बहू होती है, उसके पास फ़ोन आता है उसके पापा के पास, लड़की वालों के घर वालों का, कि आपका लड़का तो नामर्द है, इसको ठीक से संतुष्ट नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे पा रहा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है ये, नई नई शादी हुई है। मीनवाइल लड़के की लड़की से बात बढ़िया तरीके से हो रही है, हैं? जब लड़के को पता चलता है ये सब कि मेरे पापा के पास ऐसे ऐसे फ़ोन आया लड़की वालों का, लड़का बोलता है लड़की को, फ़ोन करता है लड़की को लड़का, फौजी जो होता है, कि तेरे ये क्या, तेरे पेरेंट्स ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मेरे पापा को फ़ोन करके, ऐसी कुछ बात है? कहती नहीं ऐसी कुछ बात नहीं। अरे कोई बात है तो बता ना भाई। वो लड़की बार बार बात करके फिर वो बताती है, एक्चुअली बात ये है, मेरी जो भाभी है उसका जो भाई है, हमारा टाका भिड़ा हुआ है, ठीक है। भाभी बिड़वाना चाहती थी शादी से पहले भी, बट धक्के से आप फौज में हो और ये सब देख के धक्के से मेरे घर वालों ने शादी करवा दी, ठीक है। एक बार तो शौक लगा भाई फौजी को भी। कहती तू क्या चाहती है, तू अपनी तो बता, हैं? मैं ये सब करूं, मैं बॉर्डर पे जाऊं, मैं फौज में हूं, तो देख तो ले, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी। एक तो उस चीज़ को समझने वाली हो कि भाई हाँ यार कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और जो मेरे से होगा मैं आपके साथ खड़ी हूँ, हैं? और तू इस चीज़ को मेरे दिमाग में घुसा रही है, जो ये घरेलू, वो भी झूठे बेबुनियादी चीज़ें हैं। तेरे को शर्म आनी चाहिए। उसने बोला ये चीज़, हाँ मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी। इसके बाद मैटर क्लोज, ठीक है भाई, आगे से हाँ ठीक है, ध्यान रखियो अपना, तेरे को जाना तो जा सकती है, नहीं आपके साथ ही रहूँगी मैं, ठीक है। रहा भाई साथ अच्छे तरीके से रहा, थोड़ी देर में बुला लूँगा मैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी करके, यू विल बी विद मी भाई। उसके बाद फिर से कभी नस काट लेती अपनी, कभी कुछ कर लेती, कैसे तरीक़ों से फंसाया जाए बच जाती। हालांकि कैमरे वैमरे सब, उसने बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का है, ऑफकोर्स फौज में है तो है ना, फैमिली भी उसके पापा भी बढ़िया कमाते हैं, एक जिम्मेदार इंसान है सोसाइटी के, तो सब कुछ मतलब एक कहीं से वो लीक पॉइंट नहीं होने देते कि ये कुछ भी झूठा कस के हमें फंसा दे। बच जाती है, हाथ काट लेती है, तो खुद ही काटा है उसने, फिर बता देते हैं उसके घर वालों को, बोला गया हाथ काट रखे हैं आपकी लड़की ने, खुद काटे हैं, हमें फंसवाना चाहती है, ये क्या है, ये सब गलती होगी जी, गलती होगी हमसे। फिर उसको लेके चले जाते हैं कुछ दिन, कि हमें लड़की थोड़े दिन के लिए लेके जानी है, ले जाओ जी, मना नहीं करते वो लड़की वाले अपने छोरी को, अपनी लड़की को ले जाते हैं अपने घर पे। ले जाने के बाद भाई थोड़े दिन में फ़ोन आता है, आपकी जो बहू है ना, उसके गुप्तांग पे आपने वार किए हैं, आपके लड़के ने गन रख ली उसके यहाँ पे, आपके पिताजी ने हाथ पकड़े और उसके जो, मैं क्या बोलूँ, जो उसकी छाती है वो काटने की कोशिश की गई लड़की की। सोच के देखो, लड़की की छाती काटने की कोशिश की, उसके गुप्तांग पे वार करने की कोशिश किए गए, उसके हाथ पकड़ लिए और गन रख रखी है यहाँ पे। सोच के देखो एक बार, हैं? इससे भद्दा घटिया इल्ज़ाम लगा सकता है कोई किसी पे? ये उस फौजी के परिवार पे लगाया गया कि भाई ऐसे ऐसे आप, इसके ससुर ने, और मेरा पति ना फौज में से बंदूक लेके आया अपनी, और फौज की बंदूक से मेरे यहाँ पे रखे, और मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की गई। क्यों? दहेज ला, दहेज, इनको को पैसा चाहिए, यही होता है दहेज, मारपीट, गंदे लालछन लगा दिए ससुर पे। जो ससुर से तो बोली थी मेरे बाप समान है, फिर सोचता नहीं है, जो बुद्धि भ्रष्ट होती है कि ये वही ससुर है जिसको तो पिताजी पिताजी बोल रही थी। क्या इल्ज़ाम लगा रही है? मेरा नाड़ा खोला मेरे ससुर ने,
तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू 2 पैसों के लिए यहाँ से जाने के लिए किस हद तक इंसान जा सकता है। कि एक परिवार की बात नहीं है। हमारे साथ, मेरे साथ आपको पता है क्या क्या हो रखा है, नंगा करके घसीट के हमारा ये सब करा, मेरे साथ ये लिखवा रखा है। मैं फिर भी अपने आप को भाई कहीं नहीं मानता, मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता। एक फौजी जो होता है ना यार, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट। फौजी एक ऐसे डिपार्टमेंट है मैं मानता हूँ जिसके ऊपर एक आम इंसान आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। सिर्फ एक फौजी ऐसा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये मैं अपने विचार बता रहा हूँ। और वहाँ भी उन फौजी भाइयों के साथ ऐसा कुछ हो जाए ना, उस फौजी भाई ने बताया कि ये मैं नहीं, फौज में कितने ही ऐसे परिवार हैं, कितने ही ऐसे लड़के हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस और मारपीट, दहेज, 498A, 323, 506, 406, ये धाराएं पता नहीं कैसी कैसी लगा रखी हैं, रेप करने की कोशिश। एक बात और, लड़के पे इल्जाम लगा, मीनवाइल लड़का फिर ये सब सुलझाने के लिए घर पे छुट्टी लेके आता है, उस पर आर्म्स एक्ट लगा देते हैं। आर्म्स एक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको पता हो कि भाई अपना फौज में से बंदूक लेके आया और मेरे को मारने की कोशिश की गन पॉइंट पे, लड़के पे आर्म्स एक्ट लग गया। लड़के का पापा जो उस पर इल्ज़ाम लगाए, उस पर भाई जेल में गया, 18 दिन जेल में रहा उसका पापा को। अपने ऊपर लेके देखो, अगर भगवान ना करे 1% इमेजिन करके देखो, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। उसका बाप 18 दिन जेल, सोच के देखो अगर हमारे पेरेंट्स के साथ ये सब हो जाए तो कैसा लगेगा हमें। 18 दिन जेल में रहा, उस पे आर्म्स एक्ट लग गया। उधर से फिर जो रिश्तेदार थे, सलाहकार, तो भी निकल जाए यहाँ से, लड़के को कहा तू जा, भूमिगत हो जा थोड़े दिन के लिए, ठीक है ना। उसका पापा मीनवाइल जेल में ही था। जैसे तैसे करके कहते हम तो भाई इतने रहेंगे रुपये, पता नहीं 40 लाख मांगे, कुल मिला के फिर पता नहीं 30 लाख रुपए में फैसला हुआ। और सोना पता नहीं कितने तोले सोना चढ़ाया गया उन पर, काफ़ी सोना था, मेरे को ध्यान नहीं, मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं मेरे को, काफ़ी तोले सोना, 25-30 लाख रुपए दिए, जब जाके फैसला हुआ कि भाई हाँ अब हम इल्ज़ाम अपने वापस लेते हैं। एक बार में फिर भी नहीं लिए, नाम चढ़ा रहा, हमें तो और लेंगे कि उन्होंने पहले लिखवाई नहीं। लिखवाना जरूरी है, पैसे ऐसे कैसे दे दिए ना, ये गलती मत करा करो, पहले केस वापस आने दिया करो, जब पैसे दिया करो। किस चीज़ के पैसे वैसे यार, मैं बोल तो रहा हूँ पैसे दिया करो, किस चीज़ के पैसे, क्या गलती थी यहाँ पे लड़के वालों की। घर बसाना चाह रहा था अपना वो, ये एक बाप अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, एक सभ्य समाज में सब प्रॉपर तरीके से जो चलता आ रहा है वो कर, क्या गलती थी भाई यहाँ पे परिवार की। झूठे इल्ज़ाम से जेल में गया उसका पापा, उस पर आर्म्स एक्ट लगा हैं। एक खाम का एक फौजी भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फौजी के पास बहुत, हमारे जैसा नहीं है यार। डिसिप्लिन उनकी लाइफ में, प्रॉपर शरीर का ध्यान रखना है, मेंटलिटी का ध्यान रखना है पूरा, ताकि मैं कुछ जो बैठे हैं हमारी आस में जो कि भाई फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, हम ढंग से सोएंगे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है उस चीज़ को अपनी कि भाई हाँ मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँ, जनता आराम से सो रही है, मेरी जिम्मेदारी है ये, खड़ा हूँ बॉर्डर पे तैनात होकर बढ़िया तरीके से। उसके साथ ये सब हो जाए जब, क्या करे भाई वो इंसान, गलत है कि नहीं है ये। यहाँ लड़का लड़की नहीं कर रहा मैं, इस भाई ने रिक्वेस्ट की कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कहानी आपके प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक नॉर्मल सिविलियन के साथ ही नहीं, फौज में जो ऐसे बैठे हैं, बड़े ओहदे पे जो बैठे हैं, उनके साथ भी ये सब हो रहा है, पर कुछ कर नहीं सकते। उनका तरीका यही है, कोर्ट कचहरी ये सब हो और फिर हम यहाँ से वो सारे केस वापस होए भाई। अब हैं इतना आसान नहीं होता, फौज में से कोई फौजी कर रहा है काम और बंदूक लेके आ गया, अपने तरह गन पॉइंट पर रख दिए, ये नहीं होता। पर क्या करें, लिखवा दो जो लड़ा है, लिखवा दो नंगी करके, मेरे ये काट दिए, मेरे को यहाँ मारे, लिखवा दो, लिखवाना जो गलत है ये चीज़ें। तो मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, जिससे आप शादी करके ला रहे हो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है करना। अपने वहाँ पे जो चल रहा था, चक्कर चल रहा था, जिसकी भाभी चाह रही थी कि मेरे भाई से शादी हो जाए, धक्के से यहाँ करवा दी। ओपन कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी है शादी से पहले, जितना हो सके चाहे 6 महीने लेट हो जाओ, बट एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उसके शरीर के जमा अंदर जाके उससे पूछो तेरे को किसी और से करना तो कर। मेडिकल चेक उसका होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि आप 70 बीमारी उसको लग रखी हो। मैं बार बार बोलता हूँ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, एक ओपन कम्युनिकेशन, उसका मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें ओपन कम्युनिकेशन है। पता नहीं कहाँ कहाँ उसका कॉलेज है, उसका स्कूल है, उसकी रिश्तेदारी है, सब जगह जाओ, पता करो कि भाई हाँ क्या बैकग्राउंड रहा है इसका, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पड़ोसियों की नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करनी चाहिए आपको। तो भाई बचो, मैं ये नहीं कह रहा प्यार गलत है, इमोशंस गलत है, रखो जिससे प्यार करना है करो, अंधाधुंध करो, इमोशंस रहो, सब कुछ करो, अलर्ट रहना बुरी बात नहीं है। ये नहीं पता है कि आपके साथ जो रह रहा है इंसान, उसके मन में क्या चल रहा है, मुंह पे आई लव यू, यू आर द बेस्ट,
ये सब चल रहा है, बट उसके पीठ पीछे पता नहीं माइंड में क्या खुराफाती चल रहा है, आपके माँ के खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ, आपकी बहन के खिलाफ, आपके खिलाफ घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाने के लिए हो सकती है। बदले में क्या चाहिए? इसके लिए किसी हद तक जाने के लिए आज की डेट में और किसी टाइम पे बुद्धि खराब हो सकती है। आज बढ़ी है आपके साथ, हो सकता है 4 साल बाद हो जाए आपके साथ ही हो जाए, 10 साल बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। मेरे पास तो केस ऐसे ऐसे हैं 30-30 साल शादी को हो गए, उसके बाद जाके ऐसा गंद भरा दिमाग में, नासी हो गया परिवार का किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो सारी चीज़ें करो पर भाई अलर्ट रहना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ इंसान जा रहा है, क्या उसकी कंपनी है, क्या वो खा पी रहा है। आप एक रिलेशन एक का नहीं है, वो दोनों का है। तो कुछ कोई गलत ट्रैक पे चला भी हुआ है तो उस चीज़ का ध्यान रखो, उसको खींच के वापस लेके आओ ट्रैक पे, और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, ज़्यादा बातें ना बढ़ जाएं, तो वो टाइम से समझ जाएं, वो ज़रूरी होता है। और ऐसी मेंटेलिटी किसी की है, एक तो होता है गलती होना, एक होता है इंसान का किरदार ही ऐसा है। उसके लिए भाई मैंने बताया तरीके, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हाउ कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। तो सारी वीडियोज़ मैंने पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है, तो वहाँ से देख लेना क्या क्या करना चाहिए हमें। बाकी भाई अपना ध्यान रखो। बाकी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाते हुए इतना अजीब लग रहा है कि फ़ौजी, जब इस देश का एक फ़ौजी के साथ ही ऐसे होता है, तो भाई मैं और मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों लड़के लड़कियाँ दोनों, है ना, ऐसे तो पता नहीं कितने फंसे हुए हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो भाई, अलर्ट रहो, प्यार करो, सब कुछ करो, नशे पतों से दूर रहो। आप एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हो, तो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आस लगाए बैठे हमारे माँ बाप, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अचीव करना। बीच में हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज़ स्टे अलर्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय बाबा बोलेगी।